अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में। आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ फ़िश टिक्का घर पर ग्रिल करने की रेसिपी, जिसमें मैं आपसे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। और ये इतनी मज़ेदार, इतनी यमी और इतनी जूसी बनती है ना घर पे, कि आप इसको दोबारा बाज़ार से नहीं लेंगे। पहले हमारा बहुत दिल करता था कि हम फ़िश ग्रिल खाएँ या फ़िश टिक्का खाएँ, तो उसके लिए रेस्टोरेंट जाते थे और वहाँ पे एक तो ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसके अलावा अपनी पसंद की और अपनी मर्ज़ी की चीज़ भी नहीं मिलती। कहीं पे स्पाइसेस ज़्यादा होते हैं, कहीं पे मिसाले पसंद नहीं आ रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन घर में जो चीज़ बनी होती है ना, उसमें आप हर चीज़ को अपने तरीके से, अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं इसको जो है ना घर में बना के तैयार करती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है ना फ़िश ली है। ये फ़िश काला रहू है। तो जिस साइड पे हम रहते हैं ना कराची में, वहाँ पे फ़ॉरम की मछली ही मिलती है ज़्यादातर, तो समंदर की नहीं मिलती। तो उसमें जो है ना सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो होती है ना जायके के लिहाज से, तो वो यही होती है काला रोहू। इसकी भी बहुत सारी इकसाम होती हैं, जैसे इसमें वाइट रोहू भी होती है, तो वो फिर इंजेक्टेड हो जाती है, यानी जो कि ब्रीड करके बनाई जाती है। लेकिन जो ये काला रोहू होती है, ये बिल्कुल नेचुरल होती है। तो ये इतनी मज़ेदार और बहुत ही जो है ना टेस्टी होती है, ये इसका जायका बहुत मज़ेदार होता है। तो फिर इस वजह से हमने काला रोहू ही ली। ये तकरीबन पौने 2 से 2 किलो तक के करीब का जो दाना था, तो इसको सिर्फ मैंने सेंटर से कट करवाया। उसके बाद इस पे जो है ना उन्होंने ख़ुद अपना मिसाला बना के रखा होता है, जिसमें नमक होता है, अजवाइन होती है और धनिया वगैरह होता है। तो आप वो ज़रूर डलवा लिया करें, क्योंकि जब फ़िश जो होती है ना वो बिल्कुल फ्रेश कटी होती है, तो उसकी जो वेन्स वगैरह होती है ना वो खुली होती हैं। जब उसमें नमक उसी टाइम लग जाता है ना, तो वो अंदर तक चला जाता है और फिर आपको घर में मज़ीद जो है ना इसको नमक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि आप इसको नमक लगवा लें वहीं से जहाँ से आपने फ़िश को कटवाया है, और फिर उसके बाद आप इसको 1 डेढ़ घंटा रेस्ट दें और उसके बाद इसको वॉश कर लें, तो आपको बिल्कुल भी इसमें मज़ीद अपनी तरफ से नमक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर ये भी होता है कि जब आप इसको घर आके नमक लगाते हैं ना वॉश करने के बाद, तो वो अंदर तक नहीं जाता। उसकी वजह यही होती है कि जो वेन्स होती है ना वो क्लोज़ हो चुकी होती हैं, और फिर वो जो नमक होता है वो अंदर तक नहीं जाता, और आपकी जो ऊपर वाली लेयर होती है ना फ़िश की, वो तो नमकीन हो जाती है, लेकिन अंदर से वो थोड़ी फीकी-फीकी फ़ील होती है। तो यही वजह होती है इसकी। तो इसके बाद मैंने जो है ना इसको वॉश करने के बाद थोड़ा रेस्ट दिया था, और उसके बाद टिश्यू से इसको थोड़ा क्लीन कर लिया, ताकि जितना भी पानी है ना वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए टिश्यू में। और उसके बाद मैंने तकरीबन 2 अदद यहाँ पे लेमन जो है ना वो लिए थे बड़े वाले, और उनको निचोड़ लिया, और उसको अच्छे तरीके से आपने इस पे लगा देना है। लींबू लगाने के बाद यहाँ पर मैंने लहसुन लिया था। अदरक मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी, तो वो मैं पाउडर फॉर्म में यूज़ करूँगी। अगर लहसुन भी आपके पास पाउडर फॉर्म में पड़ा हुआ है ना, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं यहाँ पे फ्रेश लहसुन यूज़ कर रही हूँ, और उसका मैंने अच्छे तरीके से बिल्कुल बारीक किस्म का जो है ना वो पेस्ट बना लिया है। और उसको अच्छे तरीके से अब हम लगा देंगे। जितनी भी हमारी जो कट लगी होती है ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने इसमें मिसाले लगाने होते हैं, तो बिल्कुल अंदर तक जो है ना वो अच्छे तरीके से रच जाते हैं। तो जो वहाँ से जो है ना अंदर वाली साइड पे सिर्फ कट लगे हुए थे, तो बाहर वाली साइड पे जो खाल वाली लेयर है ना, साइड है, यहाँ पे मैंने खुद कट लगा लिए थे। तो अच्छे तरीके से सारे जो इसके कट्स लगे हुए हैं ना, उसके अंदर आपने तमाम मसाला जात को अच्छे तरीके से पहुंचाना है। तो उसकी वजह से जो आपकी फ़िश है ना वो बिल्कुल अंदर तक जूसी भी हो जाती है, और अंदर तक उसके मसाले भी रच जाते हैं, और बहुत मज़ेदार वो बन के रेडी होती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा सिरका लगाऊँगी, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे सिरका लगाऊँगी, और 1 टेबलस्पून लगा लें, 2 टीस्पून लगा लें। मैं यहाँ पे जो है ना सोया सॉस लगाऊँगी, और 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे चिली सॉस लगाऊँगी। तो चिली सॉस जो है ना वो मैं थोड़ी-सी कम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे चिली इतनी ज़्यादा खुद पसंद नहीं आती, तो मैं मिर्चें थोड़ा कम ही प्रेफ़र करती हूँ। तो इसके बाद जो है ना अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि जब मिर्चें ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं ना, तो सिर्फ़ आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप मिर्चें ही खा रहे हैं, बाकी चीज़ों के जायके जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस वजह से मिर्चें थोड़ी लाइट ही होनी चाहिए। ये सब चीज़ें लगाने के बाद मैंने इसको साइड पे कर दिया, तो एक अलग से बर्तन लेंगे, उसमें हम बाकी के खुश्क मसाला जात बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने धनिया लिया है साबुत वाला, उसको पीस लेना है, कूट लेना है कुंडी में। हम यहाँ पे खड़े मसाले यूज़ करेंगे। 2 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी, 2 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा, 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 एंड हाफ़ टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे अदरक का पाउडर शामिल किया, उसके बाद 2 टीस्पून अजवाइन शामिल की है। तकरीबन 2 टीस्पून के करीब ही यहाँ पर मैं जो फ़िश टिक्का मसाला है ना, जो मैंने आपको दिखाया कि मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, तो इससे क्या होता है कि जो एक आपका रेस्टोरेंट वाली जो अंदर एक फ़ील हो रही होती है ना, कि अभी रेस्टोरेंट पे जाके खाएँगे तो वो ज़्यादा मज़े की होती है, तो वो चीज़ आपकी ये पूरी हो जाती है इस चीज़ से, कि आपको लगेगा कि आपने बाहर की जो है ना वो भी इसमें शामिल कर ली है, तो आपने बाहर से ही बनी हुई खाई है। तो बनाना बहुत आसान है, बस थोड़ी-सी मेहनत लगती है, लेकिन घर की चीज़ जो है ना वो बाहर का उससे कोई मुकाबला ही नहीं है।
तो इसके बाद जो मिसाले हैं ना, यहाँ पे हम आधे कुटे हुए मिसाले ही हमेशा यूज़ करते हैं जब हमने टिक्का बनाना होता है। बिल्कुल पाउडर फॉर्म वाले मिसाले यूज़ नहीं करने हैं। यानी धनिया है उसको आपने साबुत ले लेना है और उसको आप कूट लें कुंडी में अच्छे तरीके से, यानी कि अधकुटा उसको कर लें। और उसके बाद जो रेड चिली है वो भी पाउडर नहीं ली मैंने यहाँ पे, वो भी मैंने यहाँ पे जो है ना दानेदार वाली ही ली है, यानी कि जो साबुत लाल मिर्च होती है ना उसको कूट के जो हम बना लेते हैं, जैसे रेड चिली फ्लेक्स बोलते हैं। तो ये खड़े मिसाले हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। मतलब इससे क्या होता है कि जो दरदरे से मिसाले होते हैं ना, इससे ये देखने में भी एकदम जो है ना एपेटाइजिंग लगती है और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती है। तो इनके टेस्ट में वाक़ई फ़र्क होता है कि मैंने ये चीज़ खुद नोट की है कि मैंने अगर उसको पाउडर वाले मिसालों के साथ बनाया ना तो उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन अगर आप उसको अधकुटी मिसालों के साथ बनाते हैं तो उसका टेस्ट वाक़ई डिफरेंट होता है और बिल्कुल एकदम जो रेस्टोरेंट वाली होती है ना उससे ज़्यादा मज़े की ये बनती है। तो मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। असल चीज़ क्या होती है फ़िश की, वो यही होती है कि आपने उसको मैरिनेट किस तरीके से किया है। जो असल मसाला जात होते हैं ना उन्हीं का ही कमाल होता है, वरना आप भी उसी तरीके से बना सकते हैं घर में जैसे रेस्टोरेंट में आपको शेफ़ बना कर देते हैं। तो बहुत मज़े की ये मछली बनती है। अच्छे तरीके से जो मिसाले हैं ना मैंने हाथ से ही लगाए हैं और जितने भी कट्स थे ना मैंने पूरी कोशिश की कि सबके अंदर जो है ना मिसाला अच्छे तरीके से चला जाए। अच्छे तरीके से मिसाले लगा लेने हैं और उसके बाद आपने इसको रेस्ट देना तकरीबन 4 से 5 दिन। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी फ़िश एकदम मज़ेदार, एकदम जूसी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होना, तो फ़िश जितनी ज़्यादा मिसाले उसको पहले लगे होंगे ना, जितने ज़्यादा दिन गुजर जाएंगे तो वो उतनी ही टेस्टी बन के रेडी होती है। तो मैं तकरीबन 4 से 5 दिन लाजमी रखती हूँ, यानी कि जब आपका प्लान हो कि आपने घर में जो है ना ग्रिल करनी है या बारबेक्यू करना है तो आप उसे 4 से 5 दिन पहले अपने आइटम्स को जो है ना मैरिनेट करके रखते हैं, तो वो ज़्यादा टेस्टी बनते हैं क्योंकि मिसाले होते हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से अंदर तक चले जाते हैं और वो बहुत टेस्टी बनते हैं। तो पहले मैंने ये जो है ना स्किप कर दिए थे जो फेस होता है ना मछली का, लेकिन बाज़ लोग इसको पसंद नहीं करते। जो लोग खा लेते हैं तो उन्हें भी चाहिए कि वो साथ ही इसको मैरिनेट कर लें, और अगर नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये मैं एक तरफ आपको करके दिखा देती हूँ। अब मैंने इसको रख लिया ट्रे में और इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी और उसके बाद जब बनानी होगी हम इसको बना लेंगे। तो देखिए जी, अब हमारा प्लान था आज इसको बनाने का, तो मैंने जो है ना पहले अपनी एक जाली ले ली है जो जिसमें हम फ़िश को ग्रिल करते हैं। तो इसके बाद इसमें जो है ना अच्छे तरीके से आपने जो साइड्स हैं ना उसको आपने ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ। इससे क्या होगा कि जो आपकी फ़िश होगी ना उसकी लेयर जो है ना वो आपकी जाली को चिपकेगी नहीं, वरना ऐसे होता है कि चिपक जाती है और जब आप इसको खोलने की कोशिश करते हैं ना तो ये टूट जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद जो है ना कोयले जला लेने हैं। कोयले जलाने का भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि जो कोयले अगर आपने घर में जलाने होते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप क्या करें, उसको जो है ना प्री हीट कर लें पहले से, यानी चूल्हे पे रख के ना उसको फ्लेम पे रख के तो आप कोयलों को हीट कर लें। तो जैसे ही कोयले आधे जल जाएंगे ना उसके बाद आप इसको अपनी अंगीठी में डालें और उस पे आप जो भी चाहें बना लें, तो ये आसान हो जाता है। तो दोनों साइड से मैं यहाँ पर जो है ना इसको ग्रीस कर रही हूँ, ऑयल लगा रही हूँ अपनी फ़िश को। तो अच्छे तरीके से जो है ना हमने यहाँ पे ऑयल लगा लेना है। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी फ़िश है ना वो बहुत जूसी बन के रेडी होगी। तो ये आपने ख़ास ख़्याल रखना होता है इन चीज़ों का, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, तो आप इनको अगर बिल्कुल सही तरीके से बनाएँगे ना तो बिल्कुल एकदम परफ़ेक्ट रेसिपी आपकी बन के रेडी होगी। तो यहाँ पर ऑयल लगा रही हूँ मैं ताकि जो है ना ये अच्छे तरीके से ग्रीस हो जाए और बहुत ही टेंडर सी जूसी सी हमारी जो फ़िश है ना वो बन के रेडी हो। तो ये देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, जब हमने पहले से जो है ना अपनी जाली को ऑयल कर लिया था ना तो ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपकी हमारी फ़िश। तो ये थोड़ी देर के बाद ये देखिए ये पकना बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी थी और बहुत ही मज़ेदार से जो है ना ये पक के रेडी हुई थी। तो कोयले वैसे थोड़े से हमसे कम रह गए थे, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारी जो फ़िश है ना वो अच्छी तरीके से पक गई, लेकिन ऊपर से जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट रही, जली नहीं। यानी कि जैसे अगर कोयले बहुत ज़्यादा हो ना, बहुत ज़्यादा हीट हो तो फिर वो ऊपर से जल जाती है। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार जो है ना हमारी ये बन के रेडी हुई है। तो इसको उठाते हुए एक जो है ना थोड़ी-सी गलती हो गई थी, जिसकी वज़ह से जो हमारी ये साइड से आपको नज़र आ रही है ना, ये थोड़ा-सा अलग हो गया था गोश्त इस पे से। तो वो जो है ना ग्रिल जो है ना हमारी वो थी, वो खुल गई थी। तो इस वजह से, लेकिन बचत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी मेहनत की हुई थी तो अल्लाह ताला को पता था कि इतनी मेहनत की हुई है, तो अल्लाह ताला ने हमारी बहुत बचत करवा दी। और ये बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना हमारी जो फ़िश टिक्का थी, तो इसको कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए इतनी मज़ेदार, इतनी जूसी और इतनी टेंडर ये जो है ना हमने घर पे बना के रेडी कर ली है। तो आप इसकी खूबसूरती चेक कर सकते हैं, इसका कलर चेक कर सकते हैं, ऊपर लगे मिसाले को चेक कर सकते हैं। इसके बाद इसको मैंने इमली की चटनी के साथ सर्व किया था, वो भी मैंने घर पे बना ली थी। और आप चाहें तो रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मैंने रायता भी बना लिया था, इमली की चटनी बना ली थी, साथ सैलड वगैरह। तो बहुत ही मज़ेदार से जो है ना एक पूरा हमारा जो डिनर था वो रेडी हो गया था। तो अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।